अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह हूँ और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल नाज़रीन। जेफरी एप्स्टन एक अमरीकी सरमायाकार और बाअसर समाजी शख्सियत जिसे 2019 में कम उम्र लड़कियों के जिनसी इस्तेसाल के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया। एप्स्टन के बारे में कहा जाता है कि वो आला सियासी, कारोबारी और शाही हलकों तक रसाई रखता था, जिसके बायस ये मामला एक आलमी स्कैंडल बन गया। एप्स्टन की गिरफ्तारी के बाद जेल में उसकी हलाकत ने मजीद शकूक व शुबहात जो है उसको जन्म दिया और सामने आने वाली दस्तावेजात और गवाहियों में कई मारूफ नामों का जिक्र हुआ। उनमें अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का नाम भी शामिल है, बिल क्लिंटन का नाम भी शामिल है, जिन्होंने एप्स्टन से महदूद समाजी ताल्लुक का एतराफ़ किया और किसी भी गैर कानूनी अमल की तरदीद की। लेकिन हक़ाइक़ आपके सामने है। अमेरिकी सदर बिल क्लिंटन का नाम, जिस तरह मैंने जिक्र किया कि एप्स्टन की परवाज़ों और मुलाकातों की रिकॉर्ड में आया, अगरचे उन्होंने इल्ज़ामात से इनकार किया। माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स ने एप्स्टन से मुलाकातों का एतराफ़ किया, लेकिन किसी भी गलत अमल में मुलव्वस होने से इनकार किया। टेक्नोलॉजी की मारूफ कारोबारी शख्सियत एलोन मस्क का नाम भी अवामी बहस और दस्तावेजात जो हैं उस हवालों में आया है। ताम इन पर भी कोई इल्ज़ाम आयद फिलहाल नहीं किया गया। बरतानिया के शहजादे प्रिंस एंड्रयू इस स्कैंडल का सबसे नुमाया शाही नाम रहा है, जबकि एप्स्टन की साथी गैलेसन मैक्सवेल को अदालत एहतिसाल के मुकदमात में सजा सुनाई गई, जबकि एप्स्टन की साथी गैस्लेन मैक्सवेल को अदालत ने इस्तेसाल के मुकदमात में सजा सुनाई। एप्स्टन स्कैंडल आज भी ताकत, असर रसूख और आलमी एहतसाब पर संगीन सवालात छोड़े हुए हैं। मगरबी दुनिया में जिस अंदाज में इंसानी हुकूक, खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ और बच्चों की सलामती के दावे करती है, एप्स्टन स्कैंडल ने इन दावों पर एक गहरा और संजीदा सवाल जो है वो छोड़ दिया है। दुनिया को अखलाकियात का दर्स देने वाले यही ताकतवर ऐवान, रिपोर्ट्स और अदालती दस्तावेजात जो हैं, उनके मुताबिक कम उम्र बच्चों के साथ नाजेबा रवैयों, इस्तेसाल और एक मुनज़्ज़म खामोशी के इल्ज़ामात की ज़िद में आए। जेफरी एप्स्टन एक बाअसर सरमायाकार, आला समाजी हलकों तक रसाई रखने वाला शख्स, जिसे इब्तिदा में एक अकेला मुजरिम दिखाया गया, लेकिन बाद में जो तहकीकात आई और गवाहियों ने यह तासुर दिया कि वह एक वसी नेटवर्क का हिस्सा था, जहां सियासत, सरमाया और ताकत आपस में जुड़ी हुई नजर आती है। एप्स्टन की करीबी साथी गैस्लेन मैक्सवेल को अमेरिकी अदालत ने कम उम्र लड़कियों की स्मगलिंग और जिनसी इस्तेसाल के मुकदमात में सजा सुनाई, जिसके बाद ये सवाल शिद्दत इख्तियार कर गया कि अगर सहूलतकारों को सजा मिल सकती तो असल ताकतवर नाम जो है उसका एहतसाब क्यों नहीं हुआ। इस स्कैंडल में बरतानिया के शहजादे प्रिंस एंड्रयू का नाम सामने आया, जिन्होंने इल्जामात की तरदीद की। ताहम अवामी दबाव के बाद शाही जिम्मेदारियों से किनारा कशी इख्तियार करनी पड़ी। अमेरिकी सदर रह चुके बिल क्लिंटन का नाम एप्स्टन की परवाज़ों में जो रवाबित से मुतालिक दस्तावेजात में उसमें आया, अगरचे उन्होंने भी किसी गैर कानूनी अमल में मुलव्वस होने से इनकार किया। मारूफ अमरीकी कानूनदान एलन ड्रेवशर्ट्स भी इस इल्ज़ामात के उन पर आयद किए गए, जिन्होंने मुस्तरद किए इन सब चीज़ों को और कानूनी सतह पर इनका दिफा किया। ये तमाम मामलात अदालती फैसलों से हटकर एक बड़े सवाल को जन्म देते हैं। क्या आलमी ताकत का हामिल तबका कानून और अखलाकी एहतसाब से बालातर है? एप्स्टन फाइल के हवाले सामने आने वाले बयानियों में एक और काबिल तवज्जो पहलू ज़ेर बहस आया। कुछ रिपोर्ट्स और अंदरूनी तज्ज़ियों में पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को इस आलमी निज़ाम के लिए खतरा करार दिया गया। यहाँ तक इस रिपोर्ट्स में कहा गया कि बाज़ मगरबी तज्ज़ियों में उन्हें पुतिन, अर्दोगान और खामनाई से ज़्यादा खतरनाक तस्वर किया गया। सवाल यह है कि आखिर क्यों ना उन पर करप्शन साबित हुई, ना किसी अखलाकी स्कैंडल की अदालती तस्दीक सामने आई, ना ऑफशोर कंपनियां, ना खुफिया अकाउंट्स, ना जजीरे, विकीलीक्स सामने आई और ना इमरान खान का नाम जो है इस मामले में शामिल आया और ना पनामा लीक्स में उनका नाम शामिल आया। इमरान खान का नाम शामिल इस एप्स्टन फाइल में तो सामने नहीं आया, लेकिन एक चीज़ जिस पर बात हुई है वो मैंने आपके सामने रखी कि इमरान खान पर कोई इल्ज़ाम जिस तरह सामने तो नहीं आया, फिर ख़तरा किस बात का है। तज्ज़ियाकार जो है इसके मुतालिक लिखते हैं कि ख़तरा शायद
اس بات سے ہے کہ کچھ رہنما بلیک میل نہیں ہوتے، کچھ دباؤ میں نہیں آتے، اور کچھ اپنی طاقت خفیہ فائلوں سے نہیں بلکہ عوامی حمایت سے لے لیتے ہیں۔ ایپسٹن سکینڈل صرف ایک فرد یا ایک جرم کا معاملہ نہیں ہے، یہ اس نظام کا عکس ہے جو دنیا کو اخلاقیات سکھاتا ہے لیکن خود اپنے احتساب سے گریز کرتا ہے، اور یہی تضاد آج عالمی ضمیر کے سامنے سب سے بڑا سوال بن چکا ہے۔